दोस्तों, जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में पहले वचन से लेकर के हम 17वें वचन तक क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को देखते हैं। यह वंशावली जो है इब्राहिम से लेकर के, मतलब इब्राहिम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक जो जो उनके पुत्र हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह की क्या वंशावली है इब्राहिम तक, ये हम देखते हैं। और ये वंशावली ऐसे शुरू होती है कि इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। दूसरे वचन में हम देखते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अभी पॉज करिए, अगर आपने बाइबल को नहीं लिया है तो पॉज कर दीजिए अभी इसी वक्त वीडियो को और बाइबल को लीजिए और तभी उसको आगे पढ़िए ताकि आपको आसानी होगी स्टडी करने में। दूसरे वचन में लिखा है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस और जोरो उत्पन्न हुआ, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। देखिए यहां पर हम इसको पूरा पढ़ेंगे, आपको मैं रिकमेंड करता हूं पॉज कर दिए और पूरा पढ़ लीजिए, फिर इसको पॉज करके मैं फिर इसको आगे आपको बताऊंगा। इसको पहले आप पढ़ लीजिए क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो इसमें ही सारा समय, मैं चाहता हूं कि समय हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा इस्तेमाल हो और हम सीखें ज्यादा, इसलिए मैंने आपको बाइबल रिकमेंड की है। तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, मैं पॉज कर लीजिए इसको। आशा करता हूं कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। यहां पर जो हमने इसे पढ़ा है पहले अध्याय पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक, तो यहां पूरी एक पीढ़ी को बताया गया है। और यहां पर जो पीढ़ी है दाऊद से लेकर के जो प्रभु यीशु मसीह है यहां तक, और इब्राहिम से लेकर दाऊद तक। तो इस वंश को हम क्या, बहुत से लोगों को जब वो पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, लूका के सुसमाचार में भी ये जो वंशावली है ये दी गई है। लूका के सुसमाचार 3 अध्याय में इस वंशावली के विषय में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को भी दिया गया है। और हम सालों से बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कभी हम ध्यान नहीं देते हैं कि जो वंशावली, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने वंशावली को भी पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। इस वंशावली में हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो लूका के सुसमाचार में जो वंशावली है और यहां जो मत्ती के सुसमाचार में जो वंशावली है, ये दोनों डिफरेंट हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि जेम्स भाई डिफरेंट है, बिल्कुल, ये दोनों वंशावलियां डिफरेंट हैं। मैंने वंशावली के विषय में हम बात कर रहे हैं तो हम जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं, एक एक चीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम वंशावली पे आज हैं तो हम वंशावली पर भी हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग, जो ज्यादा ही अकलमंद जो लोग हैं, जो प्रभु का विरोध करते हैं, वो लोग इस बात को लेकर के आते हैं कि भाई देखिए मत्ती के सुसमाचार में वंशावली अलग है और यूहन्ना के सुसमाचार में, माफ कीजिएगा, लूका के सुसमाचार में वंशावली अलग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर जो पहले अध्याय मत्ती का सुसमाचार में जो वंशावली बताई जा रही है वो प्रभु यीशु मसीह के हाफ फादर, जिसे कहते हैं, असली फादर नहीं है यूसुफ, क्योंकि वो यूसुफ से नहीं जन्मे, आप और मैं जानते हैं, वो मरियम के द्वारा जन्मे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जन्मे हैं। उनका यूसुफ का जो है वो यूसुफ के द्वारा नहीं जन्मे हैं। लेकिन यहां पर जो वंशावली दी गई है, ये मैंने भी आपसे पहले बताया था कि ये यहूदी कल्चर को अपने दिमाग में लेकर के सुसमाचार को लिखा गया है। और यहूदी कल्चर के अंदर जो पिता है उसके पिता के हिसाब से वंशावली बनती है। तो यहां पर जो वंशावली बनाई गई है वो जो यूसुफ को देखते हुए बनाई गई है। जब हम दोनों वंशावलियों को मिलाते हैं, लूका के सुसमाचार की और मत्ती के सुसमाचार की, तब इब्राहिम से लेकर के दाऊद तक तो एक सी वंशावली आती है। लेकिन फिर क्या होता है, दाऊद से थोड़ी अलग हो जाती है, कि जैसे कि जो यूसुफ की वंशावली हम यहां देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो हाफ फादर हैं, यूसुफ की जो वंशावली देख रहे हैं, वो जो दाऊद का जो पुत्र है सुलेमान, उसके वंश से है। लेकिन जो हम लूका के सुसमाचार में जो वंशावली देखते हैं, वहां दाऊद के पुत्र नातान से वंशावली चलती है और वो वंशावली प्योरली मरियम के लिए है, यानी कि मरियम के पिता से वंशावली चलती है और वो भी दाऊद के ही घराने से है, दाऊद के दूसरे पुत्र के घराने से, जो कि नातान है। और ये जो वंशावली यूसुफ की है, जो ये दाऊद के बेटे सुलेमान के वंश से है, यानी कि दोनों ही, मरियम और यूसुफ दोनों ही दाऊद के वंश से हैं। और जो लूका में जो वंशावली दी गई है वो अन्य जातियों के लिए है। मैंने जैसा बताया, लूका का सुसमाचार अन्य जातियों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। तो वहां पर जो कुंवारी मरियम है, कुंवारी मरियम के द्वारा ही उनकी वंशावली को लिखा गया। इसलिए दाऊद के बाद, क्योंकि जो मरियम है उनकी वंशावली अलग है, लेकिन है वो वंशज दाऊद की ही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है,
यहां पर जो मत्ती का सुसमाचार है, यहां पर जो है यूसुफ के द्वारा वंशावली दी जा रही है, जो दाऊद तक जो अलग है, क्योंकि दाऊद के बेटे दाऊद के पुत्र सुलेमान के द्वारा उनका वंश चला, और उधर लूका के सुसमाचार में जो है दाऊद के पुत्र नाथान के द्वारा वंश चला। तो इस तरीके से ये दोनों वंशावलियां अलग अलग नहीं हैं, बस फर्क इतना है कि मत्ती के सुसमाचार में जो वंशावली दी गई है वो यूसुफ के घराने को देकर के, यूसुफ के वंशजों को लेकर के ली गई है, और लूका के सुसमाचार में जो वंशावली दी गई है वो मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह की इस धरती की जो मां है, उनके वंशजों को लेकर के दी गई है। और दोनों ही रूप में, चाहे वो मरियम से उसका जोड़ी अटैचमेंट, चाहे यूसुफ से अटैचमेंट जोड़िए, वो दोनों ही दाऊद के ही घराने से हैं, दाऊद के ही पुत्रों के वंशज हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको शायद क्लियर हो गया होगा, शायद आपने, बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम एक एक चीज को इसी प्रकार से अध्ययन करते हुए चलेंगे, ताकि भविष्य में हमें किसी भी बात का कोई भी डाउट हमारे हृदय में ना रहे। तो यहां जो है ये वंशावली जो है यूसुफ के द्वारा लिखी गई है। और अब हम पढ़ते हैं यीशु के जन्म के विषय में, जो कि मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 18वें वचन से है। और यहां भी रिकमेंड करूंगा बाइबल अपने साथ रखिएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले गया, और जब तक वह पुत्र को ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, यानी उसके साथ कोई संबंध ना बनाया, और उसने उस पुत्र का नाम यीशु रखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दोस्तों, यहां जो मैंने पढ़ा है मत्ती का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय उसके 18वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक पढ़ा है। यहां पर यीशु के जन्म की छोटी सी एक कहानी मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, लेकिन हम लूका के सुसमाचार में जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम मत्ती से शुरू कर रहे हैं तो हम मत्ती को ही देखेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म होता है। कैसे होता है? माता मरियम और जो यूसुफ है उनकी मंगनी होती है, और यूसुफ और जब मरियम है उनकी मंगनी होती है, उसके बाद उनकी, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था उनके विवाह होने से पहले ही हो गया था। लेकिन जब हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं 19वें वचन में, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? उसका पति, यानी कि मंगनी हुई, और मंगनी के बाद जो है पवित्र आत्मा की छाया हुई, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुंवारी मरियम गर्भवती हुई। लेकिन वो अभी मंगनी में है जब वो गर्भवती होती हैं, लेकिन उनकी शादी हो जाती है। और शादी किसके साथ? यूसुफ के साथ शादी हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो शब्द आ रहा है वो पति यूसुफ आ रहा है, वो मंगेतर यूसुफ नहीं आ रहा है। तो जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो शादी होने के बाद हुआ है। शादी होने से पहले मंगनी हुई थी, उसके मंगनी होने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी शादी हुई। लेकिन उनका जो जन्म है वो शादी होने के बाद हुआ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मरियम थी वो कुंवारी थी, और जब वो कुंवारी थी, बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, नहीं जानते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो कुंवारी लड़की है, अगर उसने जन्म दिया होता किसी बच्चे को तो उसे पथरवा करके मार दिया जाना चाहिए था। तो यहां पर मरियम को क्यों पथरवा करके नहीं मारा गया? तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं बता दूं, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो यूसुफ और
मरियम की शादी हो जाने के बाद हुआ है, इसलिए व्यवस्था के अनुसार उनको पथरवा करके मारा नहीं गया। और यहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत धर्मी था, और धर्मी होने का मतलब है कि वो व्यवस्था पर चलने वाला था और वो उसे त्याग देना चाहता था।